देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, शिलोंग से दिल्ली तक का सफर करने वाली मॉडल एक्ट्रेस इशिका बोरा ने दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद ये एक्टिंग और मॉडलिंग में हाथ आजमाने के लिए पहुंच गई मुंबई। यहाँ पे इन्होंने कई बोल्ड कंटेंट किए और डेबोनर जैसी मैगजीन के कवर पेज पर 5 से 6 बार ये आई और भी कई फिल्में इन्होंने की, आइटम सॉन्ग भी किए, यहाँ तक कि कुछ शॉर्ट फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। फिर अचानक इशिका को लौटना पड़ा अपने गांव यानी कि असम में। एक्चुअली ईशा के माँ बाप नहीं रहे और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा उनके पड़ोसी और उनके फैमिली वाले करने को आतुर थे। तब जाके इशिका पहुंची और उन्होंने इस ज़मीनी लड़ाई को लड़ा और मुख्यमंत्री के सहयोग से वे इस लड़ाई को जीत सकी और अब इशिका एक बार फिर मुंबई में आ चुकी हैं और हमने की इशिका से बिंदास बातचीत। हाँ जी, इशिका बोरा, VS नेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इशिका, आप आसाम से यहाँ आई थी बॉम्बे में एक मॉडल बनने के लिए और आपने काफ़ी मॉडलिंग भी की, कुछ फिल्में, शॉर्ट फिल्में और म्यूजिक वीडियो वगैरह भी की। तो सबसे पहले बताइए कि बॉम्बे में शुरुआत कैसी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेसिकली मैं शिलोंग से आई हुई थी क्योंकि मेरे डैडी शिलोंग में पोस्टेड थे। ओरिजिनली हम आसाम के ही हैं और मैं दिल्ली में थी। फैशन डिज़ाइनिंग मैंने दिल्ली से किया हुआ है और शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो होती है। खैर ऑब्वियसली मेरे बैकग्राउंड में मतलब कि मेरे फैमिली में कोई नहीं है वहाँ पे और लेकिन मुझे टचवुड ये अच्छा है कि बहुत अच्छे लोग मिले उस वक्त, बहुत सपोर्टिव लोग मिले और मतलब इवन फोटोग्राफर्स लोग बहुत ही उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। और शुरू में मुझे इंटरनेशनल मार्केट में मुझे काम मिला क्योंकि उनके जो उस वक्त क्राइटेरिया जो है अच्छी फिगर चाहिए या उनको जो बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ उनको बहुत अच्छी चाहिए थी। तो उस हिसाब से मुझे, जैसे मैंने डेबोनियर की 5 टाइम्स कवर मॉडल भी रह चुकी हूँ जबकि सबको पता ही है और मैं न्यूड आर्टिस्टिक शूट भी करती हूँ। मतलब कि जबकि आप न्यूड नहीं रहते हो, है ना, लेकिन आप एक आर्टिस्टिक टाइप का जैसे होता है वो सब मैंने बहुत किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रहा मुझे एक्सपीरियंस। तो जब डेबोनियर में करती थी और उस तरह की जो न्यूड फोटोग्राफी रहती थी तो समाज में और आपके परिवार में क्या उसका रिएक्शन होता था? फैमिली में हर कोई मुझे सपोर्ट करते थे क्योंकि उसमें आप अगर न्यूड भी हो तो मैं किसी के साथ कुछ तो गलत नहीं कर रही हूँ ना, अपना खुद ही अकेले शूट कर रही हूँ। वो तो एक प्रोफेशनल है। हम लोग जैसे कि ना मेरे फोटोग्राफर भी बोलते हैं कि हम लोग सब प्रोफेशनल हैं। इंडस्ट्री में मैंने देखा हुआ है सब कुछ प्रोफेशनल है, आपको कोई टच भी नहीं करेगा बिना आपकी मर्जी के, राइट ना। तो उस हिसाब से मेरे फैमिली को जैसे कि पता है, जबकि वो इस बैकग्राउंड के नहीं है फिर भी उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ गलत नहीं होता है तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल ने भी बहुत ही सपोर्ट किया क्योंकि सबको पता ही है। और पब्लिक क्या कहता है उस वक्त, पब्लिक ने भी बहुत मुझे प्यार दिया है या उन लोगों ने कभी मुझे गलत कमेंट नहीं दिया है। तो उस हिसाब से मुझे हर किसी ने सपोर्ट ही किया था। और फिर कुछ शॉर्ट फिल्में और म्यूजिक वीडियो वगैरह भी आपको मिले कुछ? जी हाँ, मैंने बहुत टाइम मैंने इंटरनेशनल मार्केट में ही किया हुआ था क्योंकि उस वक्त जैसे कि उनकी डिमांड के हिसाब से जैसे कि बहुत ज़्यादा मैंने इंटरनेशनल मार्केट में ही पकड़ के रखा हुआ था। बाद में मैं एक्टिंग में आई हूँ, जैसे कि फेस्टिवल मूवीज़ वगैरह किया हुआ है। कौतूहल एक फेस्टिवल मूवी है, ये आपका सुभाष घई की जो इंस्टीट्यूट है व्हिस्लिंग वुड्स के लिए मैंने किया हुआ है। और हिंदी मूवी भी की हुई मैंने, नथ एक प्रथा, उसमें भी मैंने कुछ बोल्ड सीन किया हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे मैंने किया हुआ है लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि आप अगर आपके बॉडी है या मतलब कि आप बोल कर सकते हो तो उसमें मुझे लगता नहीं कि भाई कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है या। अच्छा, ये सफ़र आपने लगभग 8-10 साल पहले शुरू किया था? हाँ, उससे पहले ही है, 12-13 साल हो गए। हाँ, तो आज जो है इंस्टा और यूट्यूब आने के बाद जी, ये जो न्यूडिटी का सिलसिला जो है, नंगेपन का सिलसिला बहुत आगे चला गया जी। तो कहीं आपको उसका नुकसान हो रहा है या क्या समझती हैं? नुकसान एक्चुअली ये मतलब कि ऐसे देखा जाए, हम लोग पहले शूट करते थे, है ना, हमें जैसे कि बुलाया जाता था, पेमेंट देते थे, मतलब कि प्रॉपर आपका शूट हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, कोई भी मतलब कि XYZ हाउसवाइफ हो गए या कोई मतलब कि लड़कियां हैं, कोई भी मतलब कि ओपन दिखा रहे,
है ना। वो मतलब कि आप जैसे कोई भी चीज़ ढके ढके सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती है ना। और आप एक आपका एक ब्रांड नेम है या आपका एक टैग है, आप इंटरनेशनल मॉडल हो, आपको पैसे दे रहे हैं, हर कुछ चीज़ें एक लेवल के साथ जाते हैं तो भी सब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। आप खोल के सब कुछ दे रहे हो तो वो चीज़ का मतलब कि वैल्यू नहीं रहती है ना। अभी जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, या मतलब कि ना बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने दिखा रहे हैं, तो वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ साल आपका गैप हो गया, अभी काफ़ी समय बाद आप आई हैं, शायद असम में आप कहीं बिजी हो गई थी या कुछ प्रॉब्लम्स में आ गई थी, क्या रीज़न? जी, असम एक्चुअली अभी जबकि आपको पता ही है मेरे घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मॉम डैड अभी नहीं रहे या मेरे एक भाई भी नहीं रहे। फिर लोगों ने काफ़ी मुझे सोचा कि भाई वो अकेली लड़की है, मतलब मुंबई में रहती है, मॉडल है, उसको हम लोग दबा सकते हैं, है ना। जैसे कि हर जगह पर ऐसा होता ही है क्या, असम में भी उन लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स लोगों ने हो या मेरे जो नेबर्स लोगों ने बहुत ही मुझे परेशान किया था। उन लोगों ने मेरे ज़मीन थोड़ा सा जैसे कि हड़पने की कोशिश की थी, जो मेरे डैडी के खुद के हैं, है ना। और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन लोगों ने भी बहुत परेशान किया वो सब अपने कब्ज़े में करने के लिए। तो फिर उन लोगों ने भी मुझे, जैसे कि मैं पहले तो अपने आप डिस्ट्रिक्ट में ही जाओगे, है ना, जैसे डिप्टी कमिश्नर हो गए या अपने जो लोकल पुलिस में जाओगे, तो किसी ने भी मुझे हेल्प नहीं किया उस हिसाब से, क्योंकि पता नहीं, वो तो हमें भी नहीं समझ में है कि आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो। आपको हम पहले तो आपके पास ही जाएंगे ना, हम ऊपर जाने से पहले सोचेंगे भाई कि हमारे जो लोकल है उनके पास ही जाएंगे, है ना। आप किस चीज़ के लिए, मतलब उन लोगों ने कभी हेल्प नहीं किया। मतलब बहुत सारे लोग, नेबर्स लोग आके मेरे ज़मीन खिसका दिया, है ना। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकियां दी खुलेआम, है ना। तो फिर भी आप कुछ नहीं करा। मैं रिटर्न में जैसे कंप्लेंट दे दूँ, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। फिर अभी जैसे कि मैं अभी सीएम सर के पास गई हुई थी, जो हिमंत बिश्व शर्मा जी है, और डीजीपी सर हैं, उनके पास गई हुई थी मैं। और उन लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना मुझे, मतलब कि उनका जो मेन सेक्रेटरी सर है उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से मतलब कि सपोर्ट किया उन लोगों ने, और पूरा काम एकदम से सॉर्ट आउट करवा दिया, मतलब कि एकदम पूरा फ्री होके वापस बिल्कुल। अभी कागजात जो है, जो पेपर वर्क है, सब कुछ क्लियर करवा दिया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। वापस मॉडलिंग की दुनिया में फिर से पहले भी मैं करती थी, लेकिन जैसे कि कोरोना के टाइम पे 2 साल, जैसे अभी मेरे साथ ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री में सब कुछ ही खत्म हो गया। आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो पेमेंट है बाहर से आते हैं या शूट वगैरह, तो इंटरनेशनल मार्केट तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, है ना। उस हिसाब से मैं जैसे इंटरनेशनल शूट करती थी, तो इंटरनेशनली लेवल ही खत्म है, तो फिर आप कैसे शूट कर सकते हो, है ना। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों ने भी थोड़ा सा, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट बोल के थोड़ा सा मिसगाइड भी किया हुआ था बीच में। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे ही शूट कर रहे हैं, कोई भी वेब सीरीज शूट कर रहे हैं बिल्कुल न्यूड, मतलब पॉर्न सॉर्ट ऑफ कर रहे थे, कुछ न्यूज़ वगैरह आपने देखा हुआ है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों को चीटिंग जो से फ्रॉड करके बहुत हुआ था एक्चुअली। तो अभी भी इस तरह के कंटेंट जो है अल्ड बालाजी चलाते हैं जी, उल्लू वाला चल रहा है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो वहाँ से आपको कभी ऑफर नहीं आया? वहाँ आया, बिल्कुल आया। उमेश कामत जी से मिलने के लिए, जो हॉटशॉट का जो मैनेजर थे उस वक्त, और उल्लू में भी मुझे बुलाया गया, हर जगह पर मुझे बुलाया था। लेकिन उनका जो मुझे समझ में नहीं आया कि जब मैंने बोला, पूछती हूँ जैसे कि मैं एक्सपीरियंस वाली हूँ, है ना, तो मैं उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई कि आप किस टाइप का शूट करोगे। मतलब उन्होंने बोला कि बोल्ड शूट है, ग्लैमर शूट है ना, जैसे आपका बैकलेस दिखाएंगे या आपके जस्ट लेग्स वगैरह दिखाएंगे, है ना। तो लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपको 4 कैमरास लगे रहेंगे, है ना, चारों दिशाओं में। तो 4 कैमरास क्यों हैं, है ना, और ऊपर से सामने कोई आपके कपड़े पे नहीं है। मैंने पूछा था कि आप फ्रंट में कुछ कपड़े रखेंगे, बोले नहीं रखेंगे। तो मुझे उसी में डाउट हो गया कि भाई कि जब आप 4 कैमरास आगे पीछे लगा रहे हो और फ्रंट में कपड़े भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ से आपने ग्लैमर शूट हुआ? वो तो मतलब कि न्यूड शूट कर रहे हो और बिना बोले, है ना, जैसे कि आपने बोल दिया ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे डाउट हुआ, फिर इसलिए मैंने काम नहीं किया। मतलब ये लोग बताते थे कि हॉट रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, लेकिन पॉर्न बना देते थे। करेक्ट, वो तो बहुत सारे बाद में तो वो सबको पता ही चल गया कि वो लोग पॉर्न बनाते थे, है ना। तो उन लोगों ने बाहर जाके जैसे कि क्राइटेरिया पॉर्न नहीं करना, हॉट कर सकते हैं। नहीं, पॉर्न भी करें। जैसे कि अगर आप सीधा मुझे बोलो कि हम पॉर्न कर दें, आपका इतना बजट है, तो हम मुझे अगर इच्छा है कि मुझे करना है तो मैं करूँगी ना। अगर नहीं है तो फिर आप बिना झूठ बोल के मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उन लोगों ने ये नहीं बोला था कि पॉर्न बना रहे हैं, उन लोगों ने बोला कि वेब सीरीज बना रहे हैं। तो वेब सीरीज में इतना तो नहीं होता है ना, उस हिसाब से मैंने नहीं किया हुआ है। अभी बोल्ड कंटेंट करने वाली हीरोइनें
भी खुद के प्लेटफॉर्म बना रही हैं या खुद दूसरों को लेके भी काम करा रही हैं, जी। तो आपका भी कोई इरादा है कि एज ए प्रोड्यूसर खुद भी आप कुछ ऐसे कंटेंट बनाएं? एक्चुअली अभी जो हालात है, अभी फ़िलहाल जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्री है सब बाहर से पैसे आते हैं ना, फाइनेंस जो है बाहर से आते हैं। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन के बाद से सबको ही प्रॉब्लम है। अभी जैसे फाइनेंस का जैसे कि कोई भी लगाना नहीं चाह रहा है ना, हर कोई अपना अपना जैसे कंटेंट्स बनाने के मतलब छोटे छोटे बजट में है ना, कम बजट में सब लोग अपना बनाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी चाह रही हूँ कि भाई कि अभी जैसे कि शूट बाहर का तो कर ही रही हूँ ऑब्वियसली, है ना, लेकिन अपना भी जैसे कि यूट्यूब में हो गया या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हर जगह पे अपना कंटेंट बनाऊंगी, बोल्ड हो या कोई भी हो, मतलब लेकिन देखने के लिए हर कोई देख सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि भाई न्यूडिटी आप शूट करो, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा कंटेंट बना के मैं वो सब अभी सोशल मीडिया पे काम करने वाली हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद रिया स्टेशन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट पे फिर आपसे बात करेंगे। श्योर, थैंक यू।